हेलो ट्रेडर्स। जैसे कि पता है आपको, कल एक्सपायरी है निफ्टी का। निफ्टी एक्सपायरी रहेगा, तो कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या क्या लेवल्स रहेंगे आप देख लेते हैं। तो जैसे कि आपने मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में अपना कि ट्रेड तभी कीजिएगा जब इस जोन के बाहर जाएगा। यदि किसी ने ट्रेड नहीं किया होगा इस जोन में लास्ट एक्सपायरी को, तो कहीं ना कहीं उनका लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप देखोगे मार्केट बिल्कुल ही एकदम स्लो स्लो मूव किया है। ठीक से आप देखने मिलेगा आपको अभी इंडियन मार्केट में कि मार्केट का स्ट्रक्चर बदल चुका है। जैसे कि पहले क्या था कि मार्केट 10 दिन में 7 दिन साइडवेज रहेगा और 3 दिन ट्रेंडिंग रहेगा, बट अब ऐसा नहीं है। अब मार्केट 5 से 6 दिन या 7 दिन वन साइडेड मूव कर रहा है एंड बाकी दिन साइडवेज हो रहा है। आप देखोगे, देखिए वन साइडेड मूव, वन साइडेड मूव, वन साइडेड मूव, यहाँ पे बस साइडवेज रहा है। बाकी यदि ऊपर गया है तो वन साइडेड, गिर रहा है तो वन साइडेड। अब देखोगे कंटिन्यू वन साइडेड मूव। अब देखो यहाँ पे साइडवेज थोड़ा बहुत रहा, फिर से गिरा है तो वन साइडेड गिरा है, ऊपर गया वन साइडेड गया है। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमने काम किस पे करना पड़ेगा, हमें काम करने का पड़ेगा फिबोनाची पे। ठीक है। जैसे मार्केट जब हमारा वन साइड होता है उसमें फिबोनाची का रिट्रेसमेंट बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम वेट करना पड़ता है, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो सिर्फ फिबोनाची के लेवल पे। बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए, इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ऊपर एक रेजिस्टेंस हमारा है, 1 सेकेंड। देखिए, ये एक मेजर गैप है जो अभी भी मार्केट का पेंडिंग है। इसका फीलिंग अभी भी पेंडिंग है मार्केट में, जो कि कहीं ना कहीं आगे जाके आज नहीं तो कल होने वाला है। बात करते हैं सपोर्ट की। तो हमारा जो मेन सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24,850, जो कि करंट लेवल से दूर है नो डाउट। लेकिन यदि ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम मिलेगा एक्सपायरी के दिन, कल के दिन। एंड इससे पहले के सपोर्ट की बात करें हम, ये हमारा एक सपोर्ट है एंड करंट रेजिस्टेंस है ये वाला। देखिए, मैं हर जगह अभी जोन क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं वन हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल वे पे काम कर नहीं रहा है। एक एरिया में मार्केट आ रहा है देन रिवर्स कर रहा है। कभी भी आप वन यदि सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, इसको मैं हटा दूं एक बार के लिए भी। यदि मैं इसको हटा देता हूँ, मैं ड्रॉ करता हूँ आपका ये लाइन, ये सपोर्ट लाइन, क्या किया, इसको ब्रेक किया फिर ऊपर गया। यदि मैं इसको ड्रॉ करता हूँ इस सपोर्ट को, तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक पहुंचा भी नहीं एंड ऊपर गया। यदि आप ड्रॉ करते हो इस सपोर्ट को, तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक पहुंचा नहीं, ऊपर चला गया। यदि आप ड्रॉ करते हो इस रेजिस्टेंस को, तो मार्केट पहले इसको ब्रेक किया देन नीचे आ गया। आप हर जगह देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर वही काम कर रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट हमेशा बदलते रहता है, आपको भी वैसे धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। यदि आप मार्केट साथ नहीं चलते हो तो आप लॉस में रहोगे। अभी जो वर्क कर रहा है हम काम उसी पे करेंगे। अभी मार्केट रिवर्स कर रहा है, किसी एरिया से कोई एक पर्टिकुलर लाइन नहीं रहेगा, ट्रेंड लाइन या आपका हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं रहेगा। मार्केट मूव करता है सिर्फ और सिर्फ एरिया से। यदि मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो क्या लेवल्स रहेंगे हम देख लेते हैं एक घंटे पे। इसके ऊपर का जो लेवल्स है वो हमारा कुछ इस प्रकार का है। मार्केट हो सकता है हमारा इस एरिया पे आए एंड इसके ऊपर निकलने का ट्राई करता है, निकलता है, तो ये एरिया रहेगा हमारा जहां मार्केट होल्ड कर सकता है ऊपर की डायरेक्शन में। इसको हम एरिया वाइज बांट लेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको ट्रेड करना है हमेशा ट्रेड कीजिए या तो रिवर्सल पुल बैक या ट्रेड कीजिए आप फिबोनाची सेटअप। ठीक है। देखिए, अब मार्केट यदि मान लीजिए इसको ब्रेक करता है हमारा सपोर्ट को, तो सीधे मार्केट नीचे तो आएगा नहीं। यदि मार्केट मान लीजिए इसको ब्रेक करता है सीधे, तो मार्केट यहाँ पे आएगा नहीं। इसके बीच का होल्डिंग एरिया कहाँ है, कहाँ मार्केट एक बार वेट कर सकता है, रुक सकता है, वो ये है। इसके नीचे निकलता है तो कहीं मार्केट इस जगह पे आएगा, ये वाला।
एंड इसके नीचे हमारा है ये एरिया जहां मार्केट हमारा रुक सकता है। यदि इसके नीचे निकलता है, देखोगे आप निफ्टी में हमेशा आपको मिलेगा डिफरेंस 50 पॉइंट का या 30 से 40 पॉइंट का। कभी भी निफ्टी का डिफरेंस, सपोर्ट डिफरेंस आपका 100 पॉइंट का नहीं रहेगा। यदि आपका डिफरेंस 100 पॉइंट का है, 150 पॉइंट का है, 200 पॉइंट का है, तो कहीं ना कहीं आप सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत मार्क कर रहे हो वहां पे। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन सकता है मेरा, जिसका डिफरेंस ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आप मार्क कर रहे हो सेंसेक्स में तो बात अलग है, लेकिन आप निफ्टी में मार्क कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। जैसे कि यदि बात करें हम कल के मार्केट की, यदि मार्केट हमें कहीं इस जगह मिलता है, यदि मार्केट हमें कहीं इस जगह मिलता है, इस पॉइंट के आसपास, यदि प्राइस मार्केट कल यहाँ खुले ऊपर जाए और हमें यहाँ मिले और यहाँ से कुछ रिवर्सल दिखाए, तो हम फिर से बाइंग कर सकते हैं ऊपर साइड के लिए। ठीक है, या फिर यदि मार्केट ऊपर जाए और यहाँ पे कुछ रिजेक्शन दिखाए तो हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है, इस जोन में यदि जोन्स का ब्रेकआउट होता है तो बात अलग है। वैसे मार्केट अभी हमें दिखा रहा है बुलिश साइन, यदि ब्रेकआउट करता है ऊपर की साइड देख सकते हैं हम टारगेट के लिए। बात करते हैं ओआई की, ओआई पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है देख लेते हैं। देखिए, आप देखोगे कहीं ना कहीं इसमें पीसीआर के हिसाब से पुट में जो ओआई है, पुट में जो सेलिंग पोजीशन है वो ज्यादा है। पुट में सेलिंग पोजीशन ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ये सारी पुट की पोजीशन है सेलिंग में। यदि पुट में ज्यादा सेलिंग है मतलब क्या है कि लोगों को लगता है पुट का प्राइस गलने वाला है। अब पुट का प्राइस तब गलता है जब मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाती है। कॉल में सेलिंग कम है मतलब क्या है, लोगों को ये लग रहा है कि हो सकता है कॉल का प्राइस बढ़ेगा, और कॉल का प्राइस तब बढ़ता है जब मार्केट बुलिश हो। ठीक है, तो ओआई के हिसाब से बोल सकते हैं हम अभी कि मार्केट में बुलिशनेस है, मार्केट बुलिश है। यदि कल जाके चेंज नहीं होता है तो अभी के हिसाब से मार्केट क्या दिखा रहा है हमें, मार्केट बुलिश है। यदि रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेक करता है यानी कि 25,100 ब्रेक करता है तो हमें ऊपर साइड में अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जब तक मार्केट इस रेंज में है 25,100 और 25,000, जब तक मार्केट इस रेंज में है कहीं ना कहीं हमें टारगेट नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं हमें बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मार्केट में कॉल में या पुट में कहीं भी स्पाइक नहीं आएगा बड़ा बड़ा, जो हमें चाहिए होता है मेनली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, आप देखोगे इससे पहले भी मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन में बहुत ज्यादा घुमा है। यदि इस एरिया को ब्रेक करके निकलता है मार्केट ऊपर के साइड में, देखिए 250-300 पॉइंट बड़ी बात नहीं है, निफ्टी मूव कर सकता है। यदि मूव करता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है बाइंग साइड के लिए। लेकिन यदि नीचे की तरफ निकलता है तो जो भी हमारा पिछला गैप है, ये जो बड़ा गैप है, इसको फिल करने मार्केट नीचे आ सकती है। यदि गैप फिल करने नीचे आती है तो यहाँ पे 150 पॉइंट का भी टारगेट मिलेगा हमें। ठीक है, और यदि मान लीजिए अभी सेलिंग पोजीशन पुट में ज्यादा है और सेलिंग पोजीशन का यदि स्क्वायर अप होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है सेलिंग पोजीशन में, तो कहीं ना कहीं पुट का प्राइस में स्पाइक आएगा एंड हमें बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है कल के रेट में। चलिए, सेफ ट्रेड कीजिएगा एंड ट्राई कीजिएगा। एक्सपायरी पे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है कि हमें ज्यादा कमाना है, कैपिटल डबल ट्रिपल करना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। सेफ ट्रेड कीजिए, आराम से ट्रेड कीजिए एंड देखते हैं कल क्या होता है।